हेलो बच्चों, आज का यह जो लेक्चर है वह यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस का लेक्चर। इसके पहले हमने 2 लेक्चर में मैट्रिसेस के डिफरेंट टॉपिक्स पे एग्जांपल डेफिनेशन जो है वो पढ़े हैं। आज हम लेक्चर में उससे भी एडवांस डेफिनेशन और एग्जांपल को पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे सीधे हम सिलेबस पे चलते हैं। ओके, आपके सामने डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। A square matrix A is said to be orthogonal। हम स्क्वायर मैट्रिक्स A को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I या A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I। अगर हमें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I मिलता है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर हमें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I मिलता है तो हम लिख सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ये कंडीशन है हमारी कि अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I मिल जाएगा तो हम कहेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अब इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आप सबके सामने इन्हें पढ़ लीजिए। इसके ऊपर से हमें MCQ मिल सकता है। ओके, चलो हम एग्जांपल छुड़ाएंगे। प्रूव दैट द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +1 और -1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट है वो हमें प्रूव करना है, या तो +1 है या -1 है। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए हमारे पास में एक डेफिनेशन है। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, और हमें और एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज में हमने प्रॉपर्टी देखी है कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A का डिटरमिनेंट हमें सेम मिलता है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं अभी। लेट A is ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A जो है वह हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देयरफॉर हम लिखेंगे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I डेफिनेशन के ऊपर से। अब हम दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लेंगे। डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I। इनका डिटरमिनेंट सेपरेट कर दिए। डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I। अब A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें सेम मिलता है। यह प्रॉपर्टी भी है कि डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज। ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। अगर हम ऊपर की इक्वेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I। डिटरमिनेंट A का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब कभी हम डिटरमिनेंट लेंगे उसकी जो वैल्यू है वो मिलती है हमें 1। अभी हमें डिटरमिनेंट A की वैल्यू अगर 1 मिली तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू या तो +1 मिलेगी या फिर -1 मिलेगी। किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम जब निकालते हैं तो उसकी वैल्यू निगेटिव भी मिलती है और पॉजिटिव भी मिलती है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं देयरफॉर A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A जो है वह हमारा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1 और -1। सिंपल क्वेश्चन है। A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हमने उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में लिखे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। दोनों साइड का डिटरमिनेंट लिए, डिटरमिनेंट सेपरेट किए। डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट A की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। सो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I। डिटरमिनेंट A स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I। डिटरमिनेंट I की वैल्यू बनेगी 1। सो डिटरमिनेंट A स्क्वायर अगर 1 मिलेगा तो डिटरमिनेंट A मिलेगा 1 या -1। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज 1 और -1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी इसमें हमें A मैट्रिक्स दिया है और यह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। हमें फाइंड करना है A इनवर्स। अब सिंपल कंडीशन देखिए, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। अब हमारे पास में कंडीशन क्या है? A प्रूव दैट A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। पहले हमें प्रूव करना है कि A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे प्रूव होगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I प्रूव करके। अगर यह प्रूव होता है तो डेफिनेशन के ऊपर से हम डायरेक्टली A ट्रांसपोज की वैल्यू कैसे निकलते हैं? A इनवर्स के फॉर्म में, मतलब A इनवर्स मतलब A ट्रांसपोज। सो हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका। हमारे पास में A है 1/7 3 2 6 -6 3 2 2 6 -3। ये होगा हमारा A।
ए के ऊपर से फाइंड करेंगे हम ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज बन गया 1/7 3 2 6 -6 3 2 2 6 -3। ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, हम रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम्स में। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है 1/7 3 2 6 -6 3 2 2 6 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 इंटू ए ट्रांसपोज है 3 -6 2 2 3 6 6 2 -3। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/7 बन जाएगा 1/49। दो मैट्रिक्स का करना है हमें मल्टीप्लिकेशन। रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 4 प्लस 6 × 6 36। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को 3 × -6 -18 2 × 3 प्लस 6 6 × 2 12। अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6 2 × 6 12 और 6 × -3 -18। अब हम सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -18, उसके बाद में 3 × 2 6 2 × 6 12। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम -6 × -6 36 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम -12, उसके बाद में प्लस 18 -6। थर्ड रो से मल्टीप्लाई किया 2 × 3 6 प्लस 6 × 2 12 -3 × 6 -18। थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 × -6 -18, उसके बाद में 6 × 3 18 प्लस 18 -12 प्लस 18 प्लस -6, आखिर में 2 × 2 4 प्लस 6 6 are 36 प्लस 3 3 are 9। इस तरीके से ये आ जाएगा 1/49। ये बन गया 49 -18 -18 0, ये 18 -18 0, 18 -18 0 36 प्लस 4 40 40 प्लस 4 40 प्लस 9 49, ये हो गया 0 0 0 49। अगर हम 49 से इसे 1/49 से मल्टीप्लाई करते या फिर 49 से डिवाइड करते तो हमें मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बन गया आई। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। हमें मिला ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, लेकिन ये तो डेफिनेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब जब हमें ए मिल गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो हम सीधे इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू बन जाएगा ए ट्रांसपोज। यह प्रॉपर्टी के इनवर्स की वैल्यू बन जाएगी ए ट्रांसपोज, और हम ट्रांसपोज निकाल लिए तो बन जाएगा 1/7। ए का ट्रांसपोज बन जाएगा 3 2 6, पहले रो का पहला कॉलम -6 3 2, दूसरे रो का दूसरा कॉलम 2 6 -3 2 6 -3। ओके, तो ये बन गया हमारा ए इनवर्स, ये बन गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। आप पहले ऑर्थोगोनल प्रूव कीजिए। ऑर्थोगोनल अगर प्रूव हो जाता है तो सीधे सीधे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हमारा सॉल्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे दिया है कि ए जो है वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब हम ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर से पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में गिवन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमारा ए जो है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देयरफॉर हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए है हमारे पास में 1/3 मल्टीप्लाइड बाय ए 1 2 2 2 1 -2 P2 Q।
इंटू ए ट्रांसपोज, फिर से 1/3, रो को कन्वर्ट कर दिए कॉलम में, 1 2 2 2 1 माइनस 2 P2 क्यूब इज इक्वल टू आई बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन गया आई। चलिए लेफ्ट के दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1/3 बन जाएगा 1/9, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू पी पी, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू क्यू 2 क्यू। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2 और -2 इंटू 2 -4। इसके बाद में 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 -2 इंटू -2 प्लस 4, 2 इंटू पी 2p, 1 इंटू 2 2 और -2 इंटू क्यू -2 क्यू। अब तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू 1 p, 2 इंटू 2 4, q इंटू 2 2 क्यू, p इंटू 2 2p, 2 इंटू 1 2, q इंटू -2 क्यू, p इंटू p p स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 4, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम हर किसी को 1/3 से 1/9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड बनेगा हमारे पास में 1/9 9 0 9 0 p प्लस 4 प्लस 2 क्यू। उसके बाद में ये हो गया 0 9 2p प्लस 2 2p प्लस 2 -2 क्यू। यहाँ पे बनेगा p प्लस 4 प्लस 2 क्यू, p प्लस 4 प्लस 2 क्यू, 2p प्लस 2 -2 क्यू, 2p प्लस 2 -2 क्यू, p स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ये तो 9 9 कैंसिल, 9 9 कैंसिल। अब हम 1/9 से अगर हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगा बड़े वाला। सो हम इसको कंपेयर अगर करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ में कंपेयर करते हैं तो इक्वल टू 0 है, हमें इक्वेशन मिलेगा 1/9 p प्लस 4 प्लस 2q इज इक्वल टू 0। 1/9 दूसरी साइड पे गया तो इक्वेशन बनेगा p प्लस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब हम इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू भी 0 है तो यहाँ पे मिलेगा 1/9 2p माइनस 2q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1/9 दूसरी साइड पे गया, 2p माइनस 2q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें p मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो q मिलेगा। चलो हम इन दोनों को एडिशन करते हैं, ये बनेगा p प्लस 2q प्लस 4 प्लस 2p माइनस 2q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस 2q माइनस 2q तो कैंसिल हो गया, p प्लस 2p बन गया 3p और 4 प्लस 2 बन गया 6 इज इक्वल टू 0। सो 3p इज इक्वल टू -6, p इज इक्वल टू -2। p की जो वैल्यू है वो बन गई हमारे पास में -2। अब p की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो q की वैल्यू मिलेगी। पुट p इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन p प्लस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करेंगे ये बनेगा -2 प्लस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2q प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2q इज इक्वल टू -2 और q इज इक्वल टू मिल जाएगा -1। देयरफॉर p इज इक्वल टू -2 और q इज इक्वल टू मिलता है -1। p और q दोनों की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड हो गई। ओके, सो सीधा सीधा गिवन है कि ए मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल है। प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, इसको छुड़ाएं, हमें p और q की वैल्यू मिल गई -2 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमें अगर आई मिलता है तो हम कह सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इजी क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू है
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, पहले रो का पहला कॉलम, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दूसरे रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, सेकंड रो से मल्टीप्लाई किए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और आखिर में बनेगा माइनस साइन इंटू माइनस साइन, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये बनेगा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 1, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस माइनस कैंसिल, 0 0 1, और यह जो है यह बन जाएगा आई, और हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल गया हमारे पास में आई, और यह तो डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। देयरफॉर बाय डेफिनेशन by definition A is orthogonal matrix, A जो है वह बन जाएगा हमारे पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इजी वाली डेफिनेशन ही है अभी। ओके, चलो यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है, ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूव करना है यह यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। देखो इसके पहले ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई था ऑर्थोगोनल के डेफिनेशन में, लेकिन यूनिटरी के डेफिनेशन में है ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, थोड़ा सा चेंज है इसमें। चलिए प्रूव करेंगे, सेम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास में अभी ए मैट्रिक्स है, उसे लिख लेंगे 1/√2 1 1 आई माइनस आई। इसके ऊपर से हम ए बार फाइंड कर लेंगे, ए बार बनेगा 1/√2 1 1 माइनस आई कॉन्जुगेट ले लिए तो साइन चेंज हो जाती है इमेजिनरी नंबर्स की। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/√2, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिए 1 1 माइनस आई, रो कन्वर्ट कर लिए कॉलम में। अब हमें फाइंड करना है यूनिटरी, सो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ए इंटू ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/√2, ये बनेगा 1 1 माइनस आई 1 1 माइनस आई इंटू 1/√2 1 माइनस आई 1 आई, 1/√2 बन गया 1/2, रो से मल्टीप्लाई कॉलम, क्योंकि ये तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 1 इंटू आई माइनस आई प्लस आई माइनस आई इंटू आई मीन्स माइनस आई प्लस आई, और ये माइनस माइनस प्लस आई स्क्वेयर और प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई स्क्वेयर, सॉरी आई स्क्वेयर अच्छा, ट्रांसपोज में हमने ऊपर नीचे लिखा है इसे ए बार ट्रांसपोज। ओके चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसे 1/2, ये हो गया 1 + 1 2 माइनस आई प्लस आई 0, यहाँ पे भी बन जाएगा हमें माइनस आई प्लस आई, तो ये भी बन गया 0 और ये हो गया हमारे पास में 2, तो ये बन गया हमारे पास में अब 1 0 0 1, और ये बन गए हमारे पास में ए बार ट्रांसपोज की वैल्यू जो बन गए आई, और देयरफॉर हम कह सकते हैं ए इज
ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ए जो है वो क्या बन गया है, यूनिटरी मैट्रिक्स। सो हमने डेफिनेशन को सॉल्व किए, डेफिनेशन का मल्टीप्लिकेशन किए, उसके ऊपर से हमें मिल गया है यूनिटरी मैट्रिक्स। चलिए अब यहाँ पे भी इफ ए इज यूनिटरी, इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सो यह मैट्रिक्स यूनिटरी होगा तो ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें आई मिलेगा, लेकिन कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सिर्फ इफ चाहिए। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स ए प्लस आई सी माइनस बी प्लस आई डी, बी प्लस आई डी, ए माइनस आई सी, ये बन गया हमारा ए। अभी हमें डेफिनेशन के लिए निकालना है ए बार। ए बार इज इक्वल टू बन जाएगा ए माइनस आई सी माइनस बी माइनस आई डी, बी माइनस आई डी, ए प्लस आई सी। ए बार इसका ट्रांजुगेट ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस आई सी माइनस बी माइनस आई डी, बी माइनस आई डी, ए प्लस आई सी। ठीक है, रो को कन्वर्ट कर दिए कॉलम में। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ए इंटू ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है ए प्लस आई सी माइनस बी प्लस आई डी, बी प्लस आई डी, ए माइनस आई सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस आई सी बी माइनस आई डी, यहाँ पे आएगा माइनस बी माइनस आई डी, और यहाँ पे आएगा ए प्लस आई सी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनका, रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, ए प्लस आई सी बड़ा इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट पे इधर लेंगे इज इक्वल टू रो से कॉलम ए प्लस आई सी ए माइनस आई सी प्लस माइनस बी प्लस आई डी इंटू बी माइनस बी माइनस आई डी। पहला एलिमेंट बन गया। पहले रो ने पहले कॉलम को मल्टीप्लाई, पहले रो ने दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस आई सी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस आई डी प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, माइनस बी प्लस आई डी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस आई सी। चलो अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, बी प्लस आई डी ए माइनस आई सी, बी प्लस आई डी इंटू ए माइनस आई सी प्लस ए माइनस आई सी मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी माइनस आई डी। चौथा एलिमेंट सेकंड रो से सेकंड कॉलम, बी प्लस आई डी बी माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाय प्लस ए माइनस आई सी ए प्लस आई सी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लिए मैट्रिक्स के। चलो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए प्लस आई सी ए माइनस आई सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस आई डी माइनस बी प्लस आई डी। ओके, सो सिंपल फॉर्म में क्या बनेगा ये अभी, बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ए प्लस आई सी बी माइनस आई डी, माइनस बी प्लस आई डी में से अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप लिख ही लेंगे, ए प्लस आई सी बी माइनस आई डी, माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये बनेगा बी माइनस आई डी इंटू ए प्लस आई सी। देखो ये तो प्लस माइनस जीरो बन जाएगा,
यहाँ पे भी सेम है, बी प्लस आई डी ए माइनस आई सी, बी प्लस आई डी इंटू ए माइनस आई सी, माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस ए माइनस आई सी और माइनस कॉमन निकला तो बी प्लस आई डी। सेम यहाँ पे बी प्लस आई डी बी माइनस आई डी मतलब बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और ए माइनस आई सी ए प्लस आई सी, ए स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर प्लस 1 ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ओके, इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब इज इक्वल टू आ गया आई। लेफ्ट हैंड साइड है, देयरफॉर ए इंटू ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल गया आई। तो इसके ऊपर से कहेंगे देयरफॉर ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ए जो है वह कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास में, यूनिटरी मैट्रिक्स, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, शो दैट ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू ए मिलती है तो हम उसे कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, चलो सॉल्यूशन में ए इज इक्वल टू है 4 माइनस 1 12 माइनस 3 ए, इसके ऊपर से हम ए स्क्वायर बना लेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए इज इक्वल टू 4 माइनस 1 12 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 12 माइनस 3। मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा अब इनका, 4 इंटू 4 16 माइनस 1 इंटू 12 माइनस 12, 4 इंटू माइनस 4 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ पे बनेगा 12 इंटू 4 48 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 36, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9। ये बन जाएगा इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 48 माइनस 36 12 और ये माइनस 12 प्लस 9 माइनस 9 जो कि वैल्यू किसकी है, ए की। सो देयरफॉर इक्वेशन मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इजी क्वेश्चन था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए पीछे था यूनिटरी का क्वेश्चन, डेफिनेशन अप्लाई किए यूनिटरी मिल गया। अब है आइडेम्पोटेंट का, आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन अप्लाई किया मैट्रिक्स मिल गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सो गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। ओके, नेक्स्ट है इन्वोल्यूटरी। देखिए एक डेफिनेशन एक क्वेश्चन है इन्वोल्यूटरी। अब किस मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी कहेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आई मिलता है तो हम उसे कहेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। और इसके पहले का जो था आइडेम्पोटेंट में क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इन्वोल्यूटरी में क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, अगर वो आइडेंटिटी मिलता है तो इन्वोल्यूटरी। सॉल्यूशन में ए मैट्रिक्स है 4 3 3 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3। इसके ऊपर से निकालेंगे हम ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए 4 3 3 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय सेम मैट्रिक्स 4 3 3 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3। रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, 4 इंटू 4 16 माइनस 3 माइनस 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 3 12 प्लस 0 माइनस 12, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 माइनस 9। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 0 प्लस 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 3 प्लस 0 माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3, उसके बाद में 0 प्लस 3। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 12 माइनस 12
+4 +9। ओके, ये बन जाएगा हमारे पास में 16 - 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो इज इक्वल टू आ गया I, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया I, देयरफॉर a इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये जो है वो क्या मिल गया हमें, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इजी था, डेफिनेशन अप्लाई किए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई मिल गया, इन्वोल्यूटरी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई इन्वोल्यूटरी। सो इजी क्वेश्चन थे। ओके, चलो और एक डेफिनेशन है नील पोटेंट। यह मैट्रिक्स को प्रूव करना है नील पोटेंट। अभी नील पोटेंट देखिए क्या है। ओके, इफ a रेज टू द पावर p इज इक्वल टू 0, हम मैट्रिक्स की पावर लेते हैं, जैसे a स्क्वायर, अरे a स्क्वायर 0 मिल गया तो a हो गया नील पोटेंट। अगर a स्क्वायर नहीं मिलता है तो हम फाइंड करेंगे a क्यूब 0 मिलता है तो भी नील पोटेंट। ठीक है, हम पावर निकालते जाएंगे तब तक जब तक हमें वैल्यू 0 नहीं मिलती। हमें इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है नील पोटेंट। तो हम a के ऊपर से a स्क्वायर फाइंड करेंगे, a क्यूब फाइंड करेंगे, a रेज टू द पावर 4, जब तक हमें 0 नहीं मिलता तब तक। चलिए छुड़ाएंगे इसे भी। ए मैट्रिक्स है 2 - 4 1 - 2, ये हो गया हमारे पास में ए। अब हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 2 - 4 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 4 1 - 2। ठीक है, इसकी वैल्यू बन जाएगी 2 × 2 4 -4 × 1 -4, 2 × -4 -8 -4 × -+8, 1 × 2 2 -2 × 1 -2, 1 × -4 -4 -2 × -2 +4। सो इज इक्वल टू बन जाएगा ये 4 - 4 0 -8 + 8 0 0 0। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया हमें 0, और हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए इज नील पोटेंट। देखिए यहाँ पे हमें ए स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, तो नील पोटेंट, ए स्क्वायर नहीं मिलता तो हम ए क्यूब फाइंड कर लेते थे, वहाँ पे चेक किए होते। जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक हम नील पोटेंट की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट में देखिए, फाइंड द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए। अब फिर से एक नई डेफिनेशन, आइडेम्पोटेंट, उसके बाद में इन्वोल्यूटरी, उसके बाद में नील पोटेंट, अब पीरियोडिक, हर तरह की डेफिनेशन, एक क्वेश्चन। देखिए हम क्या कहेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक। ए मैट्रिक्स को पीरियोडिक कहेंगे कब, ए रेज टू द पावर k + 1 इज इक्वल टू ए। पिछली डेफिनेशन थी ए रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 0, हमें 0 मिलना चाहिए, और यहाँ पे ए रेज टू द पावर k + 1 इज इक्वल टू, अगर हमें a मिलता है तो पीरियड हो गया k। देखिए जितने पावर पे इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा उससे 1 कम हमें पावर पीरियोडिक मिलेगी, k + 1 मतलब k पीरियड। चलिए अभी हम इसे भी सॉल्व करते हैं। अब हम इसे तब तक छुड़ाएंगे जब तक हमें राइट हैंड साइड पे a नहीं मिलता है। ओके, चलो हमारे पास में a मैट्रिक्स है, हम ए मैट्रिक्स के ऊपर से ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ए, 1 - 2 - 6 -3 2 9 2 0 -3 मल्टीप्लाइड बाय सेम मैट्रिक्स 1 - 2 - 6 -3 2 9 2 0 -3। चलिए इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, 1 × 1 1 -2 × -3 +6 -6 × 2 -12, 1 × -2 -2 -2 × 2 -4 -6 × 0 0, 1 × -6 -6 2 × -2 × 9 -18 -6 × -3 +18। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 -3, 2 × -3 -6, 9 × 2 18, -3 × 2 6 +2 × 2 4 9 × 0 0, 2 × -6 -12, 0 × 9 हो गया 0, -3 × -3 हो गया प्लस। ओके, एक मिनट सेकंड रो में चेक करेंगे एक बार फिर से। ठीक है, -3 × 1 -3, 2 × -3 -6 और 9 × 2 18, पहला बराबर है, -3 × 2 6, 2 × 2 +4 और 9 × 0 बन गया 0, -3 × -6 18, 2 × 9 +18, 9 × 3 -27। थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, 0 × -3 0, -3 × 2 -6,
2 into minus 2 minus 4, 0 into 2 0, minus 3 into 0 0, 2 into minus 6 minus 12, 0 into 9 0, minus 3 into minus 3 plus 9. सो हमारे पास में नया मैट्रिक्स बन गया है. 7 माइनस 12 माइनस 5, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, माइनस 18 प्लस 18 निकल गए माइनस 6. यहाँ पे माइनस 9 प्लस 18 9, 6 प्लस 4 10, 18 माइनस 18 36, 18 प्लस 18 36, 36 माइनस 27 9. यहाँ पे 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4, 12 में से 9 गए माइनस 3. ए स्क्वायर तो भाई ए तो नहीं मिल रहा है, ए क्यूब निकाल के देखेंगे. ए क्यूब इज इक्वल टू बनेगा ए स्क्वायर इंटू ए. तो ए स्क्वायर ले लेंगे माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6 9 10 9 माइनस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए. ए मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 2 0 माइनस 3. मल्टीप्लिकेशन ले लिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, माइनस 6 इंटू माइनस 3 प्लस 18, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 5 इंटू माइनस 2 10, माइनस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, माइनस 6 इंटू 0 0, माइनस 5 इंटू माइनस 6 30, माइनस 6 इंटू 9 माइनस 54, minus 6 into minus 3 plus 18. Okay, next one, second row, 9 into 1 9, 10 into minus 3 minus 30, 9 into 2 18, 9 into minus 2 minus 18, 10 into 2 plus 20, 9 into 0 0, 9 into minus 6 minus 54, 10 into 9 plus 90, 9 into minus 3 minus 27. Okay, थर्ड से माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 4 इंटू माइनस 2 8, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 और 0, माइनस 4 इंटू माइनस 6 24, माइनस 4 इंटू 9 माइनस 36, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9. प्रैक्टिस से कैलकुलेशन तो मेरे भी बहुत अच्छे बन गए भाई. चलो, ये हो गया 18 माइनस 17 1, 10 माइनस 12 माइनस 2, 30 प्लस 18 58, 58 माइनस 13 प्लस 18 58, 58 माइनस 54. यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे माइनस 30 प्लस 18, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 6. उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में अब सेकंड में 18 माइनस 12 माइनस 3. यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 8 2, ये हो जाएगा 90 में से 54 गए 30 36 में से 27 गए 9, ये हो जाएगा 12 में से 10 गए 2 ये 0 और ये बन जाएगा माइनस 3. सो इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में ए. ओके, सो ए स्क्वायर देयर फॉर ए क्यूब इज इक्वल टू ए. हम इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज ए रेस टू द पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए. तो ये डेफिनेशन हो गई ए रेस टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए के जैसी. सो हम कहेंगे देयर फॉर ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2. सो हमने छोटे छोटे डेफिनेशन देखे बहुत सारे और उनके ऊपर से हमने एग्जाम्पल को छुड़ा है.